बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप सब की ज़िंदगी में बहुत बहुत आसानियाँ पैदा कर दे। तो जी आज की वीडियो जो है उसमें तो हम लगाएंगे कुछ सब्ज़ियों के सीड्स, लेकिन मैंने कहा कि थोड़ा सा जो है अपना थोड़ा सा गार्डन भी दिखा दूँ कि अब मौसम जो है वो चेंज हो गया है। तो सर्दी जो है वो आस्ता आस्ता जो है वो कम होती जा रही है और हमारे प्लांट्स जो हैं उनमें काफ़ी सारे चेंज, बहुत अच्छे अच्छे से पॉजिटिव चेंज जो हैं वो आ रहे हैं इस टाइम में। जिनके पत्ते बिल्कुल ख़त्म हो गए थे जिन प्लांट्स के, अब उन पे नई कोंपलें जो हैं वो आना शुरू हो गई है और ये हफ्ते 10 दिन की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह सारे प्लांट्स जो हैं वो हरे भरे फिर से हो जाएंगे। और जो फ्लावर्स प्लांट्स हैं उनमें से बहुत सारे प्लांट्स के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे फूल जो हैं वो आ रहे हैं। कैलेंडुला पे तो पहले वीडियो बना चुके हैं। अभी ये फूल जो हैं जैसे जैसे धूप ज़्यादा होती जाएगी वैसे वैसे ये फूल जो हैं और ज़्यादा खिलते जाएंगे। अभी जो है ना वो सुबह सुबह का टाइम है, मतलब 10:30-35 हुए हैं। तो ये जो है ज़्यादा गर्मी, ज़्यादा धूप जो है उसमें खिलते हैं ज़्यादा। तो अगर सारा दिन धूप नहीं लगेगी तो या कम लगेगी तो फिर सारा दिन ये फूल इसी तरह रहते हैं, इतना खिलते नहीं हैं। और यहाँ पर जो एक हमारा नया फूल जो है वो खिला है डेलिया का, बहुत ही खूबसूरत कलर में, मरजेंडा कलर में। और ये कल मैंने स्प्रे किया था तो उसकी वजह से इसमें थोड़ी सी इसकी पेटल्स जो हैं वो वाइट वाइट सी हो गई हैं, डल हो गया उनका कलर। तो ये काफ़ी दिन से खिला हुआ है तो मैं ही दिखा नहीं पा रही थी। तो ये देखें बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ पर और भी हमारी डेलिया के प्लांट्स पे बहुत सारी जो कलियाँ हैं वो बन चुकी हैं। तो अनकरीब जो है ये भी फूल ही फूल खिलाएंगे इंशाल्लाह। और ये जो हमारे हैं डॉग प्लांट्स, इनके ऊपर भी बहुत सारी कलियाँ आ चुकी हैं सारे ही प्लांट्स के ऊपर। और यहाँ एक और बहुत ही खूबसूरत फूल खिला हुआ है। तो काफ़ी दिनों से खिला हुआ है लेकिन ये भी जो कैलेंडुला है उसकी तरह थोड़ा गुम सा हो जाता है अपने आप में। और जब धूप ज़्यादा जैसे जैसे होती जाती है तो वैसे वैसे ये खिल के तो बिल्कुल इसकी लुक ऐसे होती है जैसे ना ये सनफ्लावर्स होते हैं, बिल्कुल सूरजमुखी के फूल की तरह इसकी लुक आती है और बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। पिछले साल भी मैंने ये गजानिया के प्लांट लगाए थे तो ऑरेंज और येलो कलर जो है वो उनकी पेटल जो है ना वो छोटी थी, बारीक वाली थी, इस तरह की नहीं थी। तो ये जो है ना ये बहुत ही खूबसूरत मुझे लगा है। अभी तो एक ही फूल जो है वो खिला है तो अनकरीब जो है इंशाल्लाह ये बहुत सारे इसके प्लांट्स मैंने लगाए हुए हैं तो इन सब पे बहुत सारे फूल आएंगे। तो यहाँ पर हमारे डेज़ी के बहुत सारे फूल खिल रहे हैं। और ये हमारा जो गुलाब है ना, इंग्लिश गुलाब, इसके ऊपर आते हैं लाइट पिंक कलर में फूल। जब सर्दी बहुत ज़्यादा थी इक्का दुक्का फूल जो खिलते थे वो साइज़ में बहुत ही टिनी से होते थे, लेकिन इस टाइम में ये देखें ये काफ़ी अच्छे साइज़ में जो है ना बड़ा सा फूल खिला हुआ है। इसका काफ़ी दिनों से खिला हुआ है, अब तो स्पेंड हो रहा है। तो ये डेज़ी के जो हैं ये भी 2 कलर्स में देखें। अभी तक ये येलो वाला एक ही फूल खिला है, बाकी जो है ना वो ये हैं ज़्यादा। और एक यहाँ पर येलो वाला खिल रहा है, ये देखें 2 प्लांट हो गए येलो के भी। तो ये भी बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। तो इस टाइम में जो मेरे प्लांट्स हैं ना उनमें पेटूनिया जो है ना जो सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है फ्लावर्स वाले प्लांट्स में से। तो पेटूनिया जो है ना उसकी कंडीशन थोड़ी सी गैर है, वो इतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए इस टाइम में। तो बल्कि इसके ऊपर फूल खिल जाने चाहिए, लेकिन अभी तक जो है वो कोई फूल नहीं खिला है। और पौधे जो हैं वो भी थोड़े सुस्त रवि से ग्रोथ कर रहे हैं, इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं है। और दूसरी तरफ जो है वो मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर जो है ना हमारे जितने भी इसके प्लांट्स हैं, ये देखिए कलांचू के, तो इनके ऊपर भी
सब के ऊपर कलियां आई हुई हैं और हफ्ते 10 दिन में ये सारे जो हैं वो खिलना शुरू हो जाएंगे, बहुत अच्छे खिलेंगे इंशाल्लाह। ये देखें, और इसका थोड़ा सा कलियां जो है ना वो ग्रीन सी हैं अभी, क्योंकि ये गुलाब का जो पौधा ना इसका साया ऊपर रहता है, तो थोड़ा जगह जो है वो मेरे पास थोड़ी कम पड़ गई है और काफ़ी सारे प्लांट जो हैं वो मैंने उठा के तो शेड के ऊपर फ्रंट, घर का जो फ्रंट है वहाँ मैंने रख दी मैं काफ़ी दिनों से, क्योंकि काफ़ी मसला हो रहा था स्पेस का कि सब्जियां भी हमने लगानी थी गर्मियों वाली, तो इस वजह से फिर जगह जो है वो हमें कम पड़ रही थी। और यहाँ पर ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, ये देखें, ये देखें, तो रूट्स बिल्कुल इसकी ऊपर देखें साफ नज़र आ रही हैं, लेकिन अभी इसको जो है वो चेंज नहीं करूँगी मैं, ना गमला ना ही इसकी रिपोर्टिंग। और यहाँ नीचे देखें खिल खिल के जो फूल गिरे हुए हैं, और कुछ ऐसे ही जब हवा चलती है तो कलियाँ भी जो हैं वो गिर रही हैं, थोड़ी सी कलियाँ मोस्टली इसकी ज़्यादा नहीं गिरती हैं, लेकिन इसकी रूट्स जो हैं वो देखें बिल्कुल ऊपर नज़र आ रही हैं, तो इस वजह से भी शायद हो सकता है। वैसे मोस्टली इसकी कलियां जो है ना वो नहीं गिरती हैं, मैंने भी आज फर्स्ट टाइम जो है वो गौर किया ज़्यादा। तो फूल जो है इस तरह से ये देखें, जैसे ये गिर रहा है ऐसे एक दिन रहता है और अगले दिन जो है वो गिर जाते हैं ये इसके फूल, तो लगते भी उसी हिसाब से बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ जी हमने गुलेदौदी की कुछ हमने कटिंग शटिंग की थी, जो पुराने प्लांट्स है, और उनको हमने किया था साइड पे, और उसमें डाली थी हमने खाद पानी वगैरह। तो इसकी ये हालत देख लें जी, ये चंद दिनों में ही अल्हम्दुलिल्लाह फिर से जो है फ्रेश प्लांट जो हैं वो तैयार हो रहे हैं हमारे। ये देखें, ये देखें, और ये ऊपर से ये सारे इसके बेल के ही फूल गिरे हुए हैं, और इतनी खूबसूरत इतनी मीठी खुशबू है इनकी कि क्या ही मैं बताऊँ आपको, आप खुद लगाएं अपने घर में, फिर आपको ना पता चलेगा कि इसकी खुशबू जो है उसका कितना मज़ा है, कितनी स्वीट है, बहुत अच्छी है। तो अभी काम जो है वो काफ़ी गार्डन में हो रहे हैं और बहुत तेज़ी से हो रहे हैं। ये टाइम ऐसा है कि जिसमें हमें बहुत सारे ज़रूरी काम करने हैं। उसमें कौन से काम ज़रूरी हैं, एक तो हम सबसे पहले जो है हमारे जितने भी प्लांट्स हैं उनमें गुड़ाई करें, उनमें सब में फर्टिलाइज़र डालें, लिक्विड वाला डालें चाहे सॉलिड वाला डालें, सबको फर्टिलाइज़ करें, क्योंकि अब प्लांट्स की नई ब्रांचेस जो हैं वो आएंगी, नए पत्ते निकलेंगे, और फिर से जो है वो फिर से बहार सी आ जाए। तो जी यहाँ पर देखें, एक पौधा मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारा ना माल्टे का प्लांट है, और देखने में ये लग रहा है बिल्कुल लकड़ी हो गया, सूख गया, लेकिन ये देखें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान है। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये वो ही जो है बेजान टहनियों में फिर से जान जो है वो डाल देता है, और वो कौन है, वो हमारे अल्लाह पाक की ज़ात ही है, हम इंसानों के बस में ये नहीं है। तो ऐसे ही बहुत सारे काम जो है गार्डन में हो रहे हैं। कुछ प्लांट्स की मैंने सीडलिंग भी लगाई, जिसमें प्याज था, हरी मिर्च थी, और इसके अलावा हमने बैंगन लगाए थे। तो बैंगन जो थे वो प्लांट्स ज़्यादा सरवाइव नहीं कर पाए हैं, बस 5-6 पौधे जो हैं अभी तक हैं। और बैंगन और हरी मिर्च का ये होता है कि जब हम लगाते हैं इसकी सीडलिंग, तो एक दफ़ा इसके सारे पत्ते जो हैं ना वो सूख जाते हैं, और फिर से दोबारा से जो हैं वो न्यू लीव्स इसके आते हैं। लगाए तो मैंने सारे ही इन गमलों में थे, पॉट्स में थे, लेकिन चूँकि वो बिल्कुल ख़त्म हो गए। जैसे यहाँ मैंने कोई निकाल के फेंका, ये देखें ये चीज़, तो अब इसने क्या ग्रो करना था, तो मैंने इसको निकाल दिया। और इन्हीं पॉट्स में जो है ना वो हम लगाएंगे यहाँ पर कुछ सीड्स सब्जियों वाले, और वो हमारे पास ये हैं, ये देखें, ये हमारे पास भिंडी है। मैंने किसी के हाथ ये सीड जो है मंगवाए हैं, लेकिन ये सीड मुझे ज़्यादा पुराने लग रहे हैं, फिर भी मैं लगाऊंगी तो ज़रूर इनको हो सकता है इसमें से
अगर 5-7 पौधे भी निकल आते हैं तो हमारे लिए तो उतने भी काफ़ी होंगे। तो सीड्स ज़्यादा लगा देंगे ताकि कुछ पौधे जो हैं वो आ जाएंगे। देखिए ये पुराने सीड जो होते हैं ना, ये देखें। और बांस में मैंने यहाँ गौर किया, ये देखें होल भी बना हुआ है, कीड़ा लगा हुआ है, ये देखें। तो ये सीड जो है, इस तरह के सीड जो है वो ग्रो होने का उनका चांस जो होता है ना, चांस वो समझे ना होने के बराबर ही होता है। और ये तुरई के हैं, ये देखें। तो ये खुले सीड हैं, किसी पैकेट में या साशे में नहीं थे। तो ये हम लगाते हैं आज। और लगाने का तरीका यही है। कुछ तो मैंने छोटे बॉल जो हैं वो ला के रखे हुए हैं, उनमें मैं लगाऊंगी। ये देखिए इसमें भी होल बना हुआ है। तो जो ख़राब है सीड आपको नज़र आ रही है ख़राब है, इनको साइड पे कर दें। और जो आपको लगता है कि हेल्दी हैं, अच्छे हैं, लगाए जा सकते हैं, तो वो लगा लें। फिर ये देखें, तो लगाने का तरीका जो है, ये देखें इसमें हमने गोबर की खाद और DAP के कुछ दाने जो हैं वो मिला के इन पॉट्स में हमने मिट्टी भरी हुई थी। और इनमें अभी कुछ हुआ तो है नहीं है, तो ये ना ही मिट्टी पुरानी हुई है, अभी तो हफ्ता हुआ होगा। तो यहाँ पर हम जो है ये सीड लगा देंगे। और ये चीज़ देखें, ये इस तरह से। और बाद में जब ये हो जाएंगे ना, तो हम इनको जो है वो निकाल के तो अलग अलग गमलों में लगा देंगे। जो बेल वाली सब्जियां होती हैं ना, उनके लिए 18, 20, 24 इंच तक के जो गमले हैं वो अच्छे रहते हैं, उनमें लगाएं वो। और ये हमारी जो बाल्टियाँ हैं ये काफ़ी बड़ी बड़ी हैं साइज़ में, तो इसलिए इनमें जो है वो काफ़ी अच्छा हमें रिज़ल्ट मिलेगा अगर हम इनमें बेल वाली सब्जियां लगाएंगे तो। और जो भिंडी लगाएंगे उसके लिए हमें 10 से 12 इंच का गमला जो है वो काफ़ी है एक पौधे के लिए, उसमें भी वो बहुत अच्छे से जो है वो चल जाएगी। और बैंगन के लिए जो है वो भी 12 इंच से लेकर इससे ऊपर वाला गमला जो है वो इस्तेमाल करें। इससे जो है छोटा गमला जो है, जैसे ये तुरई देखें, तो इससे जो छोटा गमला होगा ना, उसमें बैंगन के पौधे जो हैं वो तो हो जाएंगे, फ्रूटिंग नहीं होगी उसके ऊपर। फिर होगी भी तो एक आध बैंगन आएगा और उसके बाद कुछ नहीं लगेगा उसके ऊपर। और ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आपने ऐसे ही लगाना है। तो चाहे तो आप छोटे छोटे पॉट्स में भी लगा सकते हैं। ये सीडलिंग रेडी हो जाए तो आप इनको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। पिछले साल जो है ना, मैंने ये पौधे जो है ना इसी तरह तुरई के, बैंगन के तो इस टाइम में इस दफ़ा लगाए थे। तो भिंडी के ये पौधे जो है ना मैंने लगाए थे इसी तरह से तैयार करके छोटे छोटे गमलों में। तो काफ़ी सारे सीड जो हैं हम इसमें लगा देंगे। तो अभी वीडियो जो है वो काफ़ी, ये देखें थोड़ी सी मिट्टी इसके ऊपर करेंगे, हल्की सी, ये देखें बस इतनी कि बीज जो है वो छुप जाए। तो इंशाल्लाह जो है ये थोड़ा जो सख्त छिलकों वाले बीज होते हैं ना, जिनके ऊपर का ये खोल जो है कवर सख्त होता है, तो वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं जर्मिनेट होने में, लेकिन हो जाते हैं। तो इंतज़ार किया करें लगाते ही, ये ना किया करें कि रात को हमने सीड डाले हैं तो सुबह हम उठें तो ऐसा मौजज़ा हो चुका हो कि सारे के सारे सीड जो हैं वो ग्रो हो चुके हों। तो ऐसे करना जो है ना वो नहीं होता है। आप तहम्मुल रखें, इसमें सब्र के साथ काम लेना चाहिए हमें गार्डनिंग में। तो इसी तरह बाकी के सीड जो मैंने लगाने हैं ना, ये देखिए एक जगह पे 2 नहीं डालने हैं, थोड़ा थोड़ा इसमें फासला रखें और फिर लगाएं। और मिट्टी इसमें वैसे ही प्लास्टिक के पॉट्स जो है ना उनमें जल्दी ड्राई नहीं होती है। और अगर आपको लगे कि ये जल्दी जल्दी ड्राई हो रहा है तो फिर आपने क्या करना है कि इसमें एक साइड पे आपने शावर के साथ या किसी ऐसी चीज़ के साथ ना सपोर्ट दे के इसको कि ये सीड के ऊपर से मिट्टी ना उतर जाए। तो फिर आपने आराम से जो है इसमें पानी लगाना है। और इस तरीके से सारे सीड जो हैं सब्जियों वाले आपने लगा लेने। इस टाइम में आप करेला भी लगा सकते हैं, टिंडे लगा सकते हैं, तरबूज लगा सकते हैं। और इसके अलावा होता है जी, क्या होता है, हाँ ककड़ी लगा सकते हैं।
बहुत कुछ होता है, खीरा लगा सकते हैं, लेकिन चूँकि गमले हैं तो इस सब्जियों के अलावा भी हमने बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो लगाई हुई हैं। तो फिर ज़ाहिर इतने गमले जो हैं वो ले भी आए तो छत पे हमारे पास स्पेस जो है वो फिर कम पड़ जाती है। तो मैंने ये सारा रेंज जो किया है इसके लिए मुझे काफ़ी चीज़ें यहाँ से हटानी पड़ी हैं और फिर ये स्पेस जो है वो मुझे मिली है। और इस तरफ मैं आ रही थी आपको एक चीज़ दिखाने के लिए। ये देखें, ये हमारा अनार का वो पौधा है जो मैंने सीड से लगाया हुआ है। और यहाँ लेमन के साथ था, अगर किसी ने पुरानी वीडियो देखी हो तो उसको याद होगा। यहाँ से हमने निकाला था इसको, इस छोटे से पौधे को, और इस गमले में मैंने लगा दिया था। ये काफ़ी बड़ा गमला है तो इसमें हमने लगा दिया था। तो अभी सर्दियाँ जैसे सारे प्लांट्स जो हैं वो पत्ते गिरा देती हैं, इसके भी गिर चुके थे, लेकिन अब नए देखें, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें इसकी नई कॉम्पलें। ये अनार का पौधा है, निकल रही है ना, बहुत अच्छे से निकल रही हैं। और एक काम आपने अभी और करना है कि जो जितने भी फूलों वाले पौधे हैं ना इस टाइम में उनको स्प्रे करें। एक दफ़ा जो है ना वो आप इनको फूल आने से पहले स्प्रे करें, लेकिन आपके जो पौधे हैं ना वो सीडलिंग से थोड़े से बड़े होने चाहिए। पता हो कि अब इसके ऊपर बर्ड्स आना स्टार्ट होने वाली हैं, टाइम उसका हो चुका है, तो उस टाइम में आप स्प्रे करें। कोई भी फ्रूटिंग वाली जो है ना या फ्लावर्स वाली स्प्रे, आप NP के स्प्रे मिल जाती हैं बहुत सारी, नर्सरी से भी मिल जाती हैं, वो ला के तो आप कर दें। और जो NP के स्प्रे होती हैं मोस्टली वो ऐसी होती हैं फ्लावर्स के लिए या फ्रूटिंग के लिए कि जिनके ना आप जिनके असरात जो है ना मुज़र असरात वो कम होते हैं। मोस्टली तो जो होता है ना जहरीली स्प्रे वो मैं कम करती हूँ या करती ही नहीं हूँ, और वो भी सिर्फ फ्लावर्स के वाले प्लांट्स के लिए। दूसरे खाने वाली ये चीज़ें हैं ना, ये इसमें मैंने लहसुन में राख डाली है कल। वैसे तो अगर गोबर की जली हुई राख आपको मिल जाए, जले हुए गोबर की, सूखा गोबर जो होता है, तो उसका क्या है कि उसकी राख बहुत अच्छी होती है, वो आप डालें लहसुन में इस टाइम में, गुड़ाई करें। और यहाँ धनिया भी हमारा काफ़ी सारा, ये देखें, ये काफ़ी सारा धनिया भी हमारा निकला हुआ है इसमें। तो इसकी जो राख है ना इसकी भी आपने एक लिमिट रखनी है, खाद की तरह ही यूज़ करनी है। ये नहीं है कि मुट्ठियाँ भर भर के डाल देनी, उससे लहसुन जो है वो जल जाएगा। और ये वाला लहसुन हमारा इतना हेल्थी क्यों नहीं है, क्योंकि हम इसके पत्ते जो हैं वो किचन में यूज़ करते हैं। और ये देखें, हम 1-2 पत्ता जो है इसका रहने देते हैं, बाकी जितने भी होते हैं ना बहुत कम पत्ते होंगे जिनके ऊपर ना प्लांट होंगे जिनके ऊपर 3-3 पत्ते होंगे। ये देखें मोस्टली 2 होंगे और तीसरा भी छोटा निकल रहा होगा। तो हम उसके पत्ते जो हैं वो इस्तेमाल करते रहे, इसलिए इतना ये हेल्थी नहीं है। बहुत इस्तेमाल किया हमने इसको। और ये देसी वाला बारीक वाला जो लहसुन है वो है जो हमने लगाया भी है, लेकिन हो गया और बहुत अच्छा हो गया। और धनिया जो है वो भी हम इस्तेमाल करते हैं, और हमारा धनिया जो है वो भी 1-2 जगह पे जो है गमलों में तैयार, वो भी बहुत अच्छा चल रहा है। बड़ी बड़ी पत्तियां जो है ना हम कुछ इस तरह से, ये साइड वाली ये बड़ी पत्तियां हम निकाल लेते हैं, और इसके अंदर ये छोटी पत्तियां जो होती हैं ना, ये देखें ये सेंटर वाला पार्ट इसका यहाँ से हम नहीं निकालते हैं। जैसे ये देखें ये सेंटर वाला पार्ट इसका ये नहीं निकालते हैं, ये बाहर वाली पत्तियां निकाल लेते हैं। तो इससे क्या होता है, धनिया काफ़ी टाइम तक जो है ना वो चलता रहता है। और इसी तरह हम पालक के साथ भी करते हैं, दूर से आपको दिखा देती हूँ। ये देखें पालक के भी जो बड़े पत्ते हैं वो हम निकाल लेते हैं, छोटे जो हैं वो रहने देते हैं। और इस हमारे गमले में पालक का मैं क्या बताऊँ, हमने तो खाई नहीं है। यहाँ पे चिड़ियाँ बुलबुलें इतनी आती हैं कि बस वही खाती हैं जितनी होती है। हम तो शायद 1-2 दफ़ा मैंने यहाँ से पत्ते लिए हों पालक के, तो वो बड़ा होने ही नहीं देती। जो छोटे छोटे पत्ते होते हैं ना वो खा लेती हैं, अब क्योंकि वो आसानी से ना खा सकती हैं। तो जी ये थी हमारी आज की वीडियो। तो बताइएगा आपको मेरा गार्डन जो है वो कैसा लगा है। आई होप कि आपको मेरे प्यारे प्यारे पौधे जो हैं वो अच्छे लगे होंगे। तो हमें रखें जी दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।